हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे और एक वीडियो में 50 प्रश्न पढ़ेंगे और ऐसी ऐसी हमें 15 वीडियोस बनानी है। 750 प्रश्न का ये हमारा टारगेट है नेशनल करंट अफेयर का। जो उत्तराखंड में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आने वाले जो एग्ज़ाम है अगले साल नेक्स्ट ईयर RO का विज्ञापन आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का 101 था। इसने कंसन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बेलारूस, बोस्निया और हंजरगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपको क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। भारत का 2022 में स्थान 107वां, जो 2021 में क्या था 101, तो 6 स्थान की वृद्धि हुई है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। बेलारूस का पहला स्थान है और शीर्ष 5 स्थान ये हैं बोस्निया, हर्जनगोविया, चिली, चीन, क्रोएशिया। तो ये 5 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, इसको अच्छे से देखें। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? तो 7वीं बार जीता है भारत ने। ये हराया है श्रीलंका को। दूसरा ऑप्शन है सी सही है। श्रीलंका को हराकर जो है महिला एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। तो महिला एशिया कप 2022 का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट थे। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बारडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे का सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है बारडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पतला लोरिस के लिए जो है पहला अभयारण्य खुला है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? तो ये था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में जो है इसका हमें अध्ययन किया गया। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, इसकी भी डेट पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब 1993-94 में कौशिक समिति बनी थी, उस समय मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय हमारे राज्य गठन के लिए आंदोलन लगातार हो रहे थे, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री भी 1996 से 98 तक रहे हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सभी कथन ये सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, आने वाले जितने भी एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट हुआ, और लोक सेवा आयोग जब अपने एग्जाम खुद कराएगा तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कथन। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन। इसके जो चारों ऑप्शन सही हैं तो इसको आप एक बार ही अच्छे से याद कर लें। जो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संगठन है इसलिए स्पेशली पूछा जा सकता है रूसी मानवाधिकार संगठन। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। रूसी मानवाधिकार संगठन और यूक्रेनी दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का मिला है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिल्यात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये तीनों को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का। अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक 4 व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था।
उनकी एक ट्रिक भी है याद करने की, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पांचों व्यक्ति हैं बैरी शार्पलेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। बैरी शार्पलेस जो है, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलने वाला पांचों व्यक्ति ये बन गए हैं। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। 3 ये संस्थाएं हैं जिनको मिला है। एक बार और देख लेते हैं। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता ये व्यक्ति हैं एलिस बिलियस्की, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को। तो इन तीनों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यहाँ से भी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो वो थी आईएनएस अरिहंत। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है उनकी 120वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो महाकाल का जो उद्घाटन हुआ है वो है उज्जैन में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS क्वाफू वन को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये किया है चाइना ने। 13 का सी सही है, चाइना। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 मतलब सातों दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया है? वो है मोढेरा, गुजरात को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? ऑक्सफोर्ड। दूसरे पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। मतलब भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च रैंक मिली है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, और पहले स्थान पर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोनों सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? टेली मानस पहल जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की है। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान ने योजना शुरू की है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका सही आंसर है पूर्व CGI KG बालकृष्ण। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वच्छ सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे अभी पूछा गया है कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सर्वाधिक आकांक्षी जिला हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार भी मिला है इस बार। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो इंदौर पिछले 6 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी में गंगा शहर में चुना गया है। गंगा के किनारे जो शहर है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य है, और 100 से कम में जो है वो सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य है। तो इसके जो है 1 2 3 सही है। इसका जो सही आंसर है वो 1 और 2 3 सही है। मतलब जो सिक्किम है ये आंसर क्वेश्चन गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ से उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो हरिद्वार जो है गंगा के किनारे वाला सबसे स्वच्छ शहर है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब USA ने जीता है। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया, वो है मतदाता जंक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का डी आंसर सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें शुरू होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता जंक्शन अभियान शुरू किया गया है, साप्ताहिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ 5,200 करोड़ से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये आधारशिला रखी भावनगर, गुजरात में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी CNG से रिलेटेड है। 5200 करोड़ की परियोजना शुरू कहाँ पे की गई है? भावनगर, गुजरात में। भारत ने मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर
भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का लगाम लगाने हेतु सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो ये चला गया था ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण इसका सही आंसर है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें 25 का जो है इसका सही आंसर है ए, निकोल ओनुपमान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला बन गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला अमेरिका मूल की कौन थी हैं? निकोल ओनापमान। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो वो है भारत। ये भी भारत के लिए मतलब अच्छी बात है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत जो है चीनी का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों देश बन गया है, मतलब उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा खर्च भी चीनी यहीं पे होती है। ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ ने। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है बी, युवा 2। तो ये जो लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम कराते हैं वहाँ पे 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर आता है। आर ओ के एग्जाम में प्री में भी आपको 100 नंबर का मिलेगा, मतलब लगभग 90-100 नंबर का जो जीके पूछा जाता है उसमें भी। और जो मेंस होता है उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 100 नंबर का, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए अगर आर ओ की तैयारी आप अभी से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैकेंसी आने का वेट ना करें, वैकेंसी तो आई जाएगी अगले साल। और एग्ज़ाम भी 2-3 महीने के अंदर प्री एग्ज़ाम करा देगा वो एग्ज़ाम। तो उसके बाद जब नहीं हो पाता बच्चों का तो उस टाइम अफसोस करते हैं, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें तो बेटर है। क्योंकि आपको वहाँ मेंस में रिटर्न एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली एस्से और लेटर लिखने होते हैं। जीके में आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होता। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करें। और लोक सेवा आयोग का जो है करंट अफेयर पर विशेष फोकस होता है, तो अभी से तैयार करके चलें 2022 का करंट अफेयर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है प्रचंड। 29 का ए आंसर सही है। प्रचंड जो है वायुसेना में शामिल किया गया दुनिया का पहला मेड इन इंडिया, मतलब भारत में बना हुआ है वायु प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर, ये भारत में बनाया गया है। अगला है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने हेतु दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हुए। भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो था डॉक्टर विवेक लाल। इंपॉर्टेंट है ये भी। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है वो किसको दिया है? मारिया रेसा को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 का 21-22 का जो पुरस्कार नामित किया गया है वो है मुमताज खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया? वो है आर्मेनिया। इंपॉर्टेंट है। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया इसको? नई दिल्ली में। तो पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। मतलब इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक है उसे राजपथ कहा जाएगा। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक था उसे पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लासर, एंटन जेगिलर को दिया गया है, सही है। साहित्य के क्षेत्र में एर्नी एनरक्स फ्रांस को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य और शांति ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एरनेक्स फ्रांस को दिया गया है। और जो शांति के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को इस बार मिला है, तो वो मैंने पीछे बता दिया था। मेडिसिन के क्षेत्र में सामते पाबो स्वीडन को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों सही हैं इसके। वृद्धा विधवाओं पुनकरों ताड़ी निकालने वाले को एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़
सखी री के लिए किस 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की है। तो जो बिहारी पुरस्कार है 2022 वो डॉक्टर माधव हरदा को प्रदान किया जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 में फ्रांस की सहायता से जो है इसको स्थापित किया गया था। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है बराक ओबामा को इससे सम्मानित किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हल्ले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है। तो वो है लद्दाख। लद्दाख से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि अभी ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो यहाँ पे बहुत चीज़ें स्थापित हो रही हैं, बहुत चीज़ों का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से देखें। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेडिलवेलेंट ह्यूमन पेपिलोना वायरस के टीके का क्या नाम है। तो वो है सर्बेवैक। बी ऑप्शन इसका सही है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको पूछा ही गया था एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग बिलियनमेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो वो हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है पहले एशियाई बन गए हैं और तीसरे सबसे पूरे विश्व में। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपर टेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है वो है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में जो है ये ट्विन टावर्स था जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। तो ये सबसे ऊंची संरचना थी जो गिराई गई है। 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वो है त्रिपुरा। ये क्वेश्चन जैविक चीज़ों से भी जो रिलेटेड होते हैं वो भी जैविक हुआ या प्रदूषण से हुआ या जल रोकथाम जल संसाधन से हुआ है, तो इनसे जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वो है भारत। इंपॉर्टेंट है, भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। अपेक्षा फर्नांडिस जो है पहली महिला बन गई है। किस राज्य का भरतोल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है। तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक गांव है भरतोल गांव जहां प्रत्येक घर में आरओ से पीने वाला पानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया। तो ये हमारे नेशनल करंट अफेयर के 50 प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं कि ग्रुप सी के लिए हम इसकी तैयारी करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो अपने एग्जाम कराएगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 2022 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये नवंबर तक लगभग 2022 का कंप्लीट है, दिसंबर का हम अलग से करा देंगे। तो जो आने वाले लोक सेवा आयोग के खुद के एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। इसका जो आप स्किप करके चले जाते हो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अन्य वीडियो भी चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं उनको, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।